गाइस, क्या हाल चाल है? खैरियत से हो? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो पहले, उसके बाद बात होगी बाकी। तो चलो शुरू करते हैं अपना रिव्यू। उस्मान की एपिसोड का वॉल्यूम 157 से 158 के ऊपर बात करेंगे, तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्टार्टिंग वहीं से ही होता है जहाँ से हमने छोड़ा था कि इब्राहिम बे को गुस्सा आता है और वो उस्मान बे से लड़ाई शुरू कर देते कि मेरे बेटे को शहीद किया है तुम्हारे बेटे ने, अलाउद्दीन बे ने। पर जो उस्मान साहब हैं वो बोलते हैं मेरा बेटा ऐसा कोई हरकत नहीं कर सकता। लड़ाई होती है, 1 घंटे 15 मिनट तक लड़ाई चलती है और उसमें मेहमद बे वगैरह ये सब जो है कैप्चर हो जाते हैं, क्योंकि ये भी फड्डे में कूद पड़ते हैं। और आपको पता है इन लोग की अलाउद्दीन से हटी इस वजह से क्योंकि गोचा जो है वो अलाउद्दीन के साथ भाग गई है। उनको अहमद बे का तरह नहीं है, पर इब्राहिम बे को अहमद बे का है, उसकी माँ को है अहमद बे का। तो वो दोनों जो है अफसोस भी कर रहे होते हैं, साथ में लड़ाई भी कर रहे होते हैं। खैर वो जो फाइट होती है उसमें उस्मान साहब जीत जाते हैं और उस्मान साहब बोलते हैं मैं कोई लड़ाई नहीं चाहता अपने भाइयों में, ये ज़रूर कोई साजिश है हमें लड़वाने की। पर इब्राहिम भाई नहीं सुनते। इब्राहिम भाई बोलते हैं कि नहीं भाई, होगा बदला तो होगा, ब्लड खून का बदला खून होगा। तो वो जो है उस्मान साहब बोलते हैं पहले हम अलाउद्दीन बे को लाएंगे, उसके बाद फैसला करेंगे जज के सामने कि क्या है हकीकत इस चीज़ की। उसके बाद जो है कहानी दूसरी तरफ दिखाते हैं कि अलाउद्दीन बे गोचा वो है एक जगह पे फरार हो रहे हैं। वहाँ पे पीछे से विलन की एंट्री हो जाती है जो नोयान की तरह है। नाम याद करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये विलन जो है ये कहता है अलाउद्दीन बे को कि तुमने अहमद बे को मार के बड़ी बुराई की। तो वो कहता है अबे मैंने कब मारा। तो फिर उसके बाद अलाउद्दीन बे सोच रहा होता है अबे कोई ना कोई तो गड़बड़ जरूर हुई है। खैर गोचा और अलाउद्दीन लड़ने के लिए तैयार होते हैं। एकदम से बोरान अल्ब आता है मास्क में और वो सब जो है बदमाशों को जहन्नुम वासिल कर देता है और उसके बाद जो है साइड पे हो जाता है। साथ अलाउद्दीन में फिर से फरार हो जाते हैं अपने साथियों के साथ और फिर एक जगह पे पॉइंट पे जाके होलो फेरा को बोलते हैं तुम जाओ और सबको बताओ कि हम यहाँ मुश्किल में हैं। होलो फेरा घोड़े पे रवाना होती है। वहाँ पे गोचा और अलाउद्दीन के रोमांटिक मोमेंट्स होते हैं जो कि बड़े अच्छे लगे। उसके बाद जो है गोचा जो है वो अलाउद्दीन बे को बोलती है अब हमारा क्या बनेगा। वो कहता है कोई मसला नहीं है, अभी अम्मी अब्बू आ जाए तो फिर देखते हैं। अच्छा, फिर दूसरी तरफ यही दिखाते हैं कि वही फड्डा चल रहा है। इब्राहिम बे वहाँ पे बोल रहे हैं उस्मान बे को कि बताओ कहाँ है तुम्हारा बेटा ताकि हम उससे कसास ले। तो वो जो उस्मान साहब है वो बोलते हैं मेरा बेटा जहाँ पे भी है मैं इतना बता सकता हूँ कि उसने कुछ नहीं किया, पहले सबूत मिल जाए उसके बाद सारी चीज़ें होंगी। इतने पे उस्मान साहब वहाँ से निकल जाते हैं बाला खातून के साथ और वहाँ पे फातिमा जो है निगरानी कर रही होती है। तो देखती है मेहमद बे वहाँ से फरार हो रहे हैं तो वो उनको रोकने की कोशिश करती है। पीछे से मेहमद बे के जासूस आके पकड़ लेते हैं फातिमा को और इतने में मेहमद बे निकल जाते हैं वहाँ से। और फिर उसके बाद जो है बाला खातून और उस्मान साहब को पैगाम मिलता है कि भाई मेहमद बे वहाँ से फरार हो गए। अब वहाँ से वो अलर्ट होते हैं, वो ओरान को बोलते जाओ अलाउद्दीन को बचाओ। अलाउद्दीन वहाँ पे जाता है। वहाँ पे मेहमद जो है वो गोचा को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। एकदम से ओरान जो है, हाँ मैं बीच में नाम भूल गया था सॉरी, ओरान जो है वो जाता है बचाता है मेहमद को, हटाता है वहाँ से। और फिर मेहमद और ओरान की फाइट होती है। ओरान बहुत मुक्के कराता है और उसको एक पेड़ से बांध देता है। उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें आगे चलती है। वहाँ पे विलन जो होता है वो कहता है अबे ये तो पासा ही उल्टा पड़ गया। विलन जो है वहाँ से फरारी इख्तियार करता है। वहाँ पे अलाउद्दीन बे, ओरान बे ये सब एक जगह पे इकट्ठे होते हैं। तो जो उस्मान साहब है वो बोलते हैं मुबारक हो, अब हम तुम्हारी शादी करेंगे। जिस पर गोचा और अलाउद्दीन बड़े खुश होते हैं। आखिरकार निकाह हो जाता है। जैसे कि ज़बरदस्त किस्म का जो मोमेंट था ये हमें देखना था, जो हमने देखने को मिल गया ड्रामे में और बड़ी खुशी हुई यार। और ओरान भी खुश था, साथ में आइचम भी खुश थी। आइचम है ना? हाँ आइचम खुश थी। अच्छा, सब खुश थे सिवाय होलो फेरा के। खैर शादी वादी हो गई, ये सब कुछ हो गया। मैं होलो फेरा का इसलिए बोल रहा हूँ कि वो होलो फेरा बाद में दुखी होने वाली है क्योंकि उसको उसका प्यार नहीं मिला पर अलाउद्दीन को मिल गया। खैर आगे चलते हैं। फिर ये शादी वादी होती है गार में ही। अलाउद्दीन और गौचा जो हैं वो एक दूसरे से बातें करते हैं मोहब्बत भरी। और उसके बाद कट्टू उस्मान साहब और बाला दिखाते हैं जो आपस में मोहब्बत वाली बातें कर रहे होते हैं। और इनका तो कोई लव सीन ही नहीं है भाई। एचम के साथ कोई तो सीन दिखाओ। ओलोवेरा को वो याद करता ज़रूर है पर अब इतना भी नहीं है, उसकी बीवी है एचम। कोई रोमांटिक सीन होना चाहिए एचम के साथ भी। उसका एक सीन था वो, पर उसके बाद तो कोई रोमांटिक वो वाइब्स ही नहीं है उसकी। खैर इस पर इन लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। खैर अब आगे चलते हैं। उसके बाद दिखाते हैं कि बोरान जो है उसको किडनैप कर लेते हैं वही विलन और उस पर तशद्दुद का निशाना बना रहे होते हैं। पर बोरान कोई चालाकी चलता है और बोरान बोलता है उसने तो उस्मान साहब के पास वो जाएगा तो वैसे ही उसको उस्मान साहब सज़ा देंगे तो तू ही सज़ा दे दे। तो इतने में वो बोलता है तू हमसे मिल जा। फिर बोरान बोलता है कि भाई मैं तुमसे मिल जाता हूँ और फिर हम उस्मान साहब को बताएंगे। तो वो बोरान को अपनी साइड पर कर लेता है, जबकि बोरान होता तो उनकी तरफ है, उस्मान साहब की तरफ। तो वो बोलता है यार मैं अपने उस्मान भाई को बचाऊंगा। तो इस चक्कर में वो इनके साथ हो लिया। अब कहानी बड़ी दिलचस्प मोड़ ले रही है। वहाँ पे एक तरफ अहमद बे के वालिदैन जो है वो एक दूसरे से कस्में उठा रहे हैं कि अलाउद्दीन बे को सज़ा मिलेगी। उस्मान बे और बाला अपने बेटे को बचाने के लिए इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और उनको ये पता चल रहा है कि
कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, दे आप पता लगाओ। और उसके बाद बाकी जो सारी चीज़ें जो सिनेरियो बन रहे हैं वो यही है कि होलो फेरा जा रही है, उसके बाला खातून बोलती है बेटा अगर तुम्हें मोहब्बत और ये सारी चीज़ों लड़ाइयाँ नहीं करवानी तो तुम्हें निकलना ही बेहतर होगा। वो कहते हैं ठीक है। इतने में ओरान बोलता है मैं छोड़वा देता हूँ या कुछ, तो उसकी बीवी बोलती है तुम्हें बड़ी तकलीफ़ हो रही है वो जो, तो वो कहती है बाला के अरे इसकी छोड़ो, तुम खुद ही चले आना आराम से। तो यहाँ से उसका ये सीन हो जाता है होलो फेरा का। अब दिखा रहे उस्मान साहब जा रहे थे अहमद के जनाजे पे, पर एकदम से हमला हो जाता है और वो विलनों ने हमला किया होता है। बुरहान परेशान है कैसे बचाऊँ उस्मान साहब को। अब अगली एपिसोड में यही दिखा रहे हैं कि अलाउद्दीन अपनी बीवी को लेने गए हैं और वहाँ पे मेहमद बे मुक्के करा रहे हैं। इतने में उस्मान साहब आ जाते हैं और उस्मान साहब कोई प्रूफ लाते हैं जिसकी वजह से सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो क्या प्रूफ है, हो सकता है अहमद बे का बेकसूर अलाउद्दीन को करना एक होगा इसमें प्रूफ, या वही निकाह वाला सीन। पर उसमें उसकी माँ जो अहमद साहब की वो क्यों हैरान होंगी। तो ज़रूर अहमद का जो राज है वो अगली एपिसोड में खुलने वाला है। इतने में ये दिखा रहे हैं बुरहान को कैप्चर करके उस्मान साहब उसका गला दबा रहे हैं क्योंकि उसने गद्दारी की है, जबकि बुरहान ने गद्दारी नहीं की। काफ़ी लोग बोल रहे हैं बुरहान को छोड़ दो, कोनूर को छोड़ दो, ये कब वापस आएंगे। अब ये हो सकता है चाल हो उस्मान साहब की हर ड्रामे में कोई ना कोई चाल होती है। हो सकता है दुश्मनों को ये दिखाने के लिए कि देखो मैं बुरहान पे इतना वो करता हूँ, मतलब भरोसा नहीं करता, तो इस वजह से ऐसा कर रहे हैं। वरना बुरहान तो बहुत ज़बरदस्त किरदार है यार, हमेशा अलाउद्दीन बे के साथ होता है। और चारकोताई भी बोलते हैं कि यार वो आपके साथ ही है, पर उस्मान साहब बोलते हैं पनिशमेंट तो पनिशमेंट है। तो उस्मान साहब इतने कठोर ना बने, छोड़ दें बेचारे क्या नाम है उसका बुरहान को। खैर ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म की एपिसोड है यार, मज़ा आता है। मुझे तो कोल्लुश उस्मान देखने में बहुत मज़ा आता है। तुम में से काफ़ी लोग नहीं देखते तो मैं हैरान हूँ क्यों नहीं देखते। देखा करो यार, तारीखों का पता चलता है कि हम लोग कितने अजीम कौम हैं और अजीम कौम थे पहले, कि हम एक दूसरे की कितनी सेविंग करते थे, एक दूसरे की कितने खलूस से बात करते थे। और जहाँ हाथ इस्तेमाल करना होता था वहाँ हाथ इस्तेमाल करते थे, जहाँ ज़बान इस्तेमाल करनी होती ज़बान इस्तेमाल करते थे। आजकल तो हर कोई हाथ ही इस्तेमाल कर रहा होता है, ज़बान भी इस्तेमाल करना सीखो, मतलब अच्छे तरीके से अखलाक वो सब कुछ इस ड्रामे में दिखाया जाता है। अपने पेरेंट्स की ऐसी जो इज्जत करते हैं वो दिखाया जाता है। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा कि बाला खातून के वो हाथ चूम रहा होता है बेटा, वालदैन के साथ खाना खा रहा होता है। आजकल ये सारी चीज़ें इम्पॉसिबल होती जा रही हैं एक क्या कहते हैं कल्चर में हमारे। तो ये चीज़ें सिखा रहे हैं, अच्छी चीज़ें सीखा करो यार। गंदी चीज़ें तो फौरी सीख लेते हो, बच्चियाँ देखना तुम लोग को फौरी फुर्सत में आता है, पर अच्छी चीज़ें तुम लोग नहीं देखते। शर्म आनी चाहिए, अच्छी चीज़ें देखा करो और अपने दिमाग को साफ़ करो, समझा करो। अच्छा चलो अपना ख्याल रखो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।